As you know, I am Sajil Beg. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, बखैर आफियत होंगे। कल फादर्स डे था और आई गेस 18 ज़िलहज थी, बट फादर्स डे की तो मैंने वीडियो टिकटॉक पे अपलोड की थी। ड्यू टू सम वेयर रीजंस आई वाज टू बिजी, दैट्स वाई मैं ना फादर्स डे पे कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकी लेंथी और ना ही 18 ज़िलहज की। तो 18 ज़िलहज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिन मनाया जाता है। आई होप कि मुस्लिम कम्युनिटी को ये बात अच्छी तरह अज़बर होगी, आई होप। और हज़रत उस्मान गनी वो हैं जिनको आसमानों पे भी ज़ुल नौरैन के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि ये दो नूरों वाले हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो दुख्तर का निकाह इनसे हुआ था और इन्हें आसमानों पे और ज़मीनों पे ज़ुल नौरैन के नाम से जाना जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ऐसी अजीम हस्ती थे कि इन्हें मालूम होता था पहले से ही कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैंने शहीद होना है। और कुरान फरमाता है कि जो दुनिया से जैसा जाएगा क़यामत वाले दिन अपनी कब्र से भी वैसे ही उठाया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी अगर दुनिया से कुरान पढ़ते हुए गए थे तो क़यामत वाले दिन जब उनको उनकी कब्र से उठाया जाएगा तो वो कुरान पढ़ते ही कब्र से बाहर निकाले जाएंगे। हज़रत उस्मान गनी जो थे, गनी इसीलिए कहा गया क्योंकि आपके पास बहुत मालो दौलत थी, बहुत मालो ज़र था, जो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में, अल्लाह की राह में उनकी मदद के लिए वक्फ़ कर देते थे। इसी तरह एक शख्स आया हज़रत उस्मान गनी के पास और कहने लगा, ए उस्मान, मुझे कुछ रकम दरकार है। वो शख्स हज़रत उमर फ़ारूक के पास आया कि मुझे कुछ रकम दरकार है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, तुम उस्मान के पास चले जाओ, फ़लाँ रास्ता बता दिया। और वो शख्स जब आपके दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज़ें सुनी। आप अंदर से बच्चों को कह रहे थे, दूध और शहद तुम दोनों चीज़ें मिलाकर पी रहे हो, क्या तुम बीमार हो जो तुम दोनों चीज़ें मीठी पी रहे हो? वो शख्स सोचने लगा कि ये शख्स तो अपने बच्चों को दूध और शहद से रोक रहा है, ये मुझे क्या कुछ देगा या मुझे क्या कुछ नवाजेगा। वो शख्स अंदर आ गया। हज़रत उस्मान गनी ने पहले उसको बिठाया और कहने लगे, मुझे माफ़ करना, मुझे देरी हो गई। दरअसल बच्चों को कुछ समझा रहा था। पहले उसको दूध पिलाया शहद डाल के, उसके बाद फिर खजूरों का हलवा खिलाया और उसके बाद फिर पूछने लगे, ऐ शख्स बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो शख्स कहने लगा कि आप अपने बच्चों को तो दूध और शहद से मना कर रहे थे और मुझे 3 मीठी चीज़ें खिला दी। तो वो कहने लगे कि माना मेरे पास बहुत मालो ज़र है, दौलत है, अल्लाह ने मुझे बहुत अता की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरी औलाद बेरया लगाती रहे या मेरी औलाद जो है वो ज़ाया करती रहे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दीन के लिए मेरी हलाल की कमाई है। उस शख्स ने 3000 दिनार मांगे। हज़रत उस्मान गनी ने 6000 दिनार उसके और उसके बच्चों के कपड़े, ऊँटनी सवारी तक दी। और वो कहने लगा, ये वापस करने कौन आएगा ऊँटनी? तो आप फरमाने लगे कि मैंने तुमसे कब कहा है कि तुम ऊँटनी वापस करने आओ, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए तोहफ़ा है। हज़रत उस्मान गनी जब शहीद होने लगे तो उनके ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहने लगे, उस्मान, चाहो तो पानी भी आ जाए, चाहो तो खाना भी आ जाए, और अगर चाहो तो आज अफ्तारी मेरे साथ कर लो। तो उस्मान गनी फरमाने लगे, मुझे ये ज़मीन का, ये दुनिया का पानी खाना नहीं चाहिए, मैं आपके साथ ही अफ्तारी करूँगा। और हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि जब हज़रत उस्मान गनी शहीद हो गए तो लोग कह रहे थे उस्मान गनी शहीद हो गए, लेकिन मैं ये कह रहा था नहीं, वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अफ्तार कर रहे हैं एक ही दस्तरखान पे। 18 ज़िलहज जितना हो सके हज़रत उस्मान गनी का जिक्र करो। क्यों? क्योंकि जिनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी थे उनसे मेरा परवरदिगार राज़ी था। आई विल कम विद अ नेक्स्ट न्यू वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़।